स्क्रीन दिखाई दे रही है नोटपैड की? शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू का प्रोग्राम कर रही थी, उसको कर रही हूँ। कंटिन्यू डेमो मैंने नाम दिया हुआ है और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कंटिन्यू लगा देते हैं। कंटिन्यू बस, ठीक है। और क्या चेंज करना है? और अब इसको रन करवा देते हैं। कंटिन्यू डेमो, आउटपुट देखिए ध्यान से। 5 नहीं प्रिंट कराया उसने, वो आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आया समझ में? ब्रेक जो है फोर्सफुली टर्मिनेशन करता है और कंटिन्यू जो है स्किप कर देता है कंडीशन को और फिर आगे बढ़ जाता है। तो 5 प्रिंट नहीं कराया है, उसके आगे कंटिन्यू कर दिया है उसने। यस मैम, समझ में गया। ठीक है, तो ये ब्रेक और कंटिन्यू या जंपिंग स्टेटमेंट यहाँ खत्म होता है। अब बताइए आगे टॉपिक स्टार्ट करूं? एरे है या नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ना है? एरे अलग है, थोड़ा सिंटेक्स अलग हो जाता है, कंसेप्ट वही रहता है, सिंटेक्स अलग हो जाता है। एरे कर लो यार, छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा। एरे कर लो, ठीक है ना? ज्यादा ओवर होने लगे तो बता देना कि मैडम अब नहीं आ पा रहा है समझ में, छोड़ देंगे। वैसे एरे का कंसेप्ट आप, हाँ जी मैम, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, गौरव करे कंटिन्यू फिर? ठीक है, बट एरे तो उसका भी पढ़ा ही हुआ होगा ना? बट मैम क्लास तो उसी संडे के को कहने पे, क्लास तो उसी ने कराया था ना? हाँ क्लास तो उसी के कहने पे रखा हुआ था, नहीं तो संडे कौन नहीं और काम करता, संडे को और काम वही 10 काम नहीं होते आया। हैं। हाँ, तो आप लोग बताइए करें एरे या छोड़ दे फिर? मैम कर ही लेते हैं। मैम करते हैं ना, वो दिक्कत होगा तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले रखा है उसे सेंड कर देंगे बाकी बात। ठीक है, ठीक है। कंसेप्ट है एरे का वही जो अभी तक पढ़ते हैं, सिंटेक्स बदल जाती है बस, और क्या होता है चीजों का इसमें। मैम आते हैं वैसे एरे अगर पे। हम लोग कोई लूपिंग, हेलो मैम, हाँ हाँ बोलिए। मैम बोल रहा था कि वैसे अगर हम लोग लूपिंग वाला कोई भी काम कर रहे हैं जावा में, तो क्या फॉर ईच लूप ही यूज करेंगे हम लोग? तो नहीं नहीं नहीं, आप जो बाकी 3 पढ़ाए आप वो यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का हैबिट ही वो बाकी 3 लूप यूज करने का। हम लोग एरे भी अगर करते हैं तो हम लोग जो लूपिंग है नॉर्मल लूपिंग, हम लोग उसी को यूज करते हैं। फॉर ईच पे काम जब आप लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क वगैरह कभी पढ़ेंगे या कभी इंटरव्यू देने जाएंगे या कभी किसी कंपनी में काम करेंगे, वहां पे थोड़ा सा हाथ बैठाना पड़ता है, और वो भी मुश्किल तो काम है नहीं फॉर ईच पे काम करना। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस अभी नहीं है फॉर ईच की तो कोई बात नहीं, बट अगर कोई पूछे जावा में कितने टाइप का होता है तो आपको 4 ही बताना पड़ेगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। ठीक है, तो एरे की बात करते हैं। एरे जब आप देखिए, एक वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन मुझे बहुत सारी वैल्यू स्टोर करानी है तो मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए होंगे। बहुत सारे वेरिएबल्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे सबको याद भी रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है एज ह्यूमन बीइंग हम लोगों को। इस कंसेप्ट को से बचने के लिए, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और मतलब एक लॉजिक में लाने के लिए एरे का कंसेप्ट आया। एरे क्या करता है, आप वेरिएबल तो एक ही क्रिएट करते हैं, उसी वेरिएबल को आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं।
एनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। आप उसको आप वेदर इट इज 5 साइज, वेदर इट इज 100 साइज, आप उसको जितना देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो एरे जो होता है आप उसमें फिर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसके उस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर मतलब वेरिएबल एक ही रहेगा बट एक छोटे छोटे ब्लॉक्स में वो डिवाइड हो जाएगा और उस हर एक ब्लॉक में जाके आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। एरे के दो आप कह सकते हैं कॉन्स हैं या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक तो ये स्टैटिक होता है, आपको साइज जितना आप दिए हैं सिर्फ उतने पे ही काम कर सकते हैं। ठीक है, हम ये नॉर्मल एरे की बात कर रहे हैं। एरे लिस्ट जो हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो डायनेमिक होता है, वो डायनेमिक बनाता है। तो एरे जो है स्टैटिक इन नेचर होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने क्रिएट कर दिया कि इसका 5 साइज है तो आपको 5 साइज पे ही काम करना होगा, आप 6 नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस को देखता है। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस का मतलब है, देखिए कि अगर आपके पास आपकी रैम में अगर 5 ब्लॉक्स की ही जगह खाली है, इतनी जगह खाली है कि एक बार में सिर्फ 5 ही ब्लॉक्स यहाँ क्रिएट हो सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 ही ब्लॉक्स क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे 7 ब्लॉक्स की जगह चाहिए, तो वो डिनाई कर देगा, वो 7 ब्लॉक्स की जगह आपके लिए नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली नहीं है। मान लीजिए कंटिन्यूस अगर जगह नहीं है, अगर जगह है लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है जगह उसके पास, रैम के पास, तो वो डिनाई कर देगा, वो एरे नहीं क्रिएट करने देगा। तो लार्ज नंबर ऑफ साइजेस आप इसमें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप बहुत बड़ा इसमें साइज दे रहे हैं तो वो चल जाएगा। तो इस चीज से डील करने के लिए फिर लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आया कि लिंक लिस्ट क्या भाई, आपके पास मान लीजिए मेमोरी ये है, तो इस मेमोरी में आपके पास अगर मान लीजिए 4 यहाँ जगह खाली है और बाकी 2 की जगह बाकी 3 की जगह यहाँ खाली है आपके पास, तो ये मान लीजिए 4 ब्लॉक्स ये रहे और 3 ब्लॉक्स यहाँ उसने मेमोरी में बना दिए। मान लीजिए ये रैम है आपके पास और आपने उसने इस तरीके से 3 ब्लॉक्स यहाँ बना दिए, तो ये लिंक लिस्ट का काम है। ये इसका एड्रेस यहाँ पर हो जाएगा या इसका एड्रेस इसके पास हो जाएगा, तो ये अपने आप में लिंक करके ढूंढेगा एक तरीके से। ठीक है, जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं और सिनेमा हॉल में जाने के बाद आपके पास सबके पास अपनी अपनी सीट नंबर होते हैं। मान लीजिए हम लोग गए और 10 बच्चे हैं हमारे पास, या सबको मुझे लेके जाना है हॉल में बिठाना है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं हर बच्चे के पास दूसरे वाले का एड्रेस दे दूंगी या सीट नंबर बता दूंगी कि सम पर्सन इज सिटिंग देयर। ठीक है, तो उसका एड्रेस मैं आप सबको दे दूंगी इस तरीके से। तो इससे ये होगा कि सब एक दूसरे से लिंक रहेंगे, सबको एक दूसरे का पता रहेगा कि कहाँ पर है। ये लिंक लिस्ट होता है, ये चीज एरे के साथ नहीं होती है। ठीक है, एरे हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी ढूंढता है। अगर कंटिन्यूस मेमोरी नहीं हो पाती है रैम के पास उतनी कि भाई तुम 7 ब्लॉक्स की डिमांड कर रहे हो, अभी 7 ब्लॉक्स हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे, यहाँ इतनी जगह नहीं है, इतना साइज नहीं है मेरे पास, तो वो क्रिएट नहीं कर देगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट एरे का होता है कि वो कंटिन्यूस, ये थोड़ा सा दिक्कत है एरे में कि वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे काम करता है और स्टैटिक होता है। ठीक है, हेलो हाँ हाँ जी बोलिए। मैम, इसमें भी तो होगा ना कि एरे का एक ब्लॉक कितना बाइट मतलब स्पेस कंटेन करता होगा मेमोरी में? क्या चीज मतलब एरे का कोई हाँ हाँ, ब्लॉक वो तो बना। है ही। अगर आप इंट ले रहे हैं तो इंट आपको पता ही है 4 बाइट्स की जगह लेता हाँ, है। वो ठीक समझ है, गया मैम। तो इस तरीके से वो लॉजिक तो है ही। तो एरे का ये सीन होता है भाई। एरे का फायदा ये है कि एक ही वेरिएबल से आप बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नुकसान ये हो जाता है कि वो स्टैटिक होता है और कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन ही मांगता है काम करने के लिए। ठीक है, ये एरे बाकी डेफिनेशन वही है, collection of homogeneous data type that share the same variable name or something। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है इसकी, ये 0 से स्टार्ट करेगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अगर मान लीजिए साइज 5 आप दिए हैं तो ठीक है, ये वही बेसिक चीज है जो सी प्लस प्लस में पढ़ी थी। नई क्या चीज है यहाँ पर एरे में, नया है सिंटेक्स। सिंटेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जो भी वेरिएबल आप देना चाहें। ठीक है, और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट तो हमेशा से ही लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट ही पहचान होती है एरे की। हम लोग मेन के अंदर भी लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट ही लिखते हैं ना, स्ट्रिंग फिर args, फिर हम लोग एरे क्रिएट कर रहे हैं वहां पर। फिर यहाँ लगाते हैं न्यू, फिर देते हैं डेटा टाइप और फिर यहाँ साइज देते हैं।
अच्छा, डेटा टाइप सेम ही होगा, अगर आगे इंट दिए हैं तो पीछे भी इंट, और फिर यहाँ आप साइज देंगे। ठीक है, तो ये न्यू क्या है यहाँ पर, बाकी चीजें तो चलिए आपके अकॉर्डिंग होगी। न्यू 6 रहेगा, न्यू इज द कीवर्ड, न्यू यहाँ एक कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड न्यू का काम होता है रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करना किसी भी चीज के लिए। तो न्यू हम लोग एक्चुअली ऑब्जेक्ट के साथ भी लगाएंगे, यहाँ एरे के साथ भी लगाए हैं हम लोग। तो रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करेगा और जितना आपने साइज दिया उसके हिसाब से मेमोरी को वो क्रिएट करके रख देगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर इंट x इज इक्वल्स टू न्यू इंट और यहाँ साइज दे दिया मैंने 5। ठीक है, तो मेमोरी में 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे, ये 5 ब्लॉक्स जिससे बने हुए हैं ये 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे। और फिर मैं रखूंगी यहाँ पर x के 0 में मैंने रख दिया 12 रख दिया, मान लीजिए x के 1 में मैंने यहाँ पर 34 रख दिया, x के 2 में मैंने यहाँ पर सम 10 रख दिया, कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इंटीजर वैल्यू, सेम डेटा टाइप होता है ना, अलग डेटा टाइप नहीं होता है यहाँ पर। फिर x के 3 में एक मैंने कुछ वैल्यू रख दी, सम 90 रख दी। फिर x के 4 में मैंने यहाँ पर कुछ 56 रख दिया। तो इस तरीके से वैल्यू मैंने रख दिए। तो इस तरीके से यहाँ पर एरे बनता है और एरे क्रिएट होता है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ, न्यू डेटा टाइप क्या करता है, न्यू एक न्यू एक कीवर्ड है, डेटा टाइप नहीं, न्यू एक कीवर्ड है। यहाँ पर न्यू का काम होता है मेमोरी में जगह बनाना उसके लिए, यानी कि यहाँ मैंने 5 एरे दिया है तो 5 ब्लॉक्स क्रिएट करेगा मेमोरी में रन टाइम पे, एट रन टाइम। ठीक है, जावा में ऑब्जेक्ट भी जब हम बनाते हैं तभी हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं, तो वो भी रन टाइम पे ही काम करता है। तो रनिंग टाइम पे ही इसके लिए भी मेमोरी क्रिएट होगी और रनिंग टाइम पे भी ऑब्जेक्ट के लिए भी मेमोरी रन टाइम पे ही क्रिएट होती है। तो न्यू कीवर्ड हम वहां पर लगाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें नहीं, हाँ इसमें ऐसे करते हैं। दूसरा तरीका भी एक होता है, लेकिन सही तरीका यही है कि आप न्यू कीवर्ड के थ्रू देते हैं। मान लीजिए कि आपको सिर्फ एरे क्रिएट करना है, वैल्यू यूजर दे रहा है। ठीक है, एरे क्रिएट करना है, वैल्यू यूजर देना, वैल्यू को यूजर पे छोड़ी हुई है, तो आप इस तरीके से एरे क्रिएट करके छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब जिसे और इसमें वैल्यू अगर दे दी है तो x ऑफ 0 में अगर यूजर ने 12 दिया है तो वो 12 इधर जाएगा। ठीक है, वो 34 इधर जाएगा, 10 इसमें डाला हुआ है मैंने, 90 इसमें डाला हुआ है मैंने, और 56 इसमें डाला हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये मैंने किया है डिक्लेयर, ये डिक्लेयर का सिंटेक्स है, ये मैंने एरे को डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर, और ये मैंने कर दिया है इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब होता है जब वैल्यू आप फर्स्ट टाइम उसमें वैल्यू दे रहे होते हैं, इनिशियलाइज। तो ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, एक तरीका तो ये रहा एरे के लिए। ओके, अब दूसरा तरीका देखिए, ये सिंपल, जब आप छोड़ते हैं कि यूजर वैल्यू दे, तो आप इस तरीके से डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, वैल्यू यूजर देने लगता है। ठीक है, तो आप लूपिंग लगा दिए, एक्स ऑफ आई लिख दिए, यूजर उस आई में वैल्यू डाले जा रहा है, आप उसको प्रिंट कराइए, आप उससे सम कराइए जो करना है। ये तरीका है। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर, दूसरा तरीका कि जब मुझे अगर डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ ही करना है एक ही लाइन में, जब मैं खुद एज अ प्रोग्रामर खुद ही वैल्यू देना चाहती हूँ, खुद ही एरे क्रिएट करना चाहती हूँ, तो इस तरीके से इंट, मान लीजिए मैंने नम एक वेरिएबल दे दिया, यहाँ साइज की जरूरत नहीं है, और करली ब्रेसेस में यहाँ वैल्यू देते जाइए। जैसे मैंने दे दिया 12, फिर मैंने दिया 34, फिर मैंने दिया 10, फिर मैंने दिया था 90, फिर मैंने दिया था 56। बस, यहाँ साइज देने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएगा कि 5 वैल्यू है तो 5 ही साइज, 5 ही ब्लॉक बनाएगा। तो दूसरा तरीका ये होता है। ये क्या काम करता है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर या हमने डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज,
इनिशियलाइज इन अलाइन किया है तो डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। बटन कोई प्रेस हो गया, ये काम नहीं कर रहा है। कंट्रोल्स, ठीक है। इनिशियलाइज इन अ लाइन, अगर एक ही लाइन में इनिशियलाइज और डिक्लेयर सब करना है आपको, तो आप ये वाला सिंटेक्स लगाते हैं जो मैंने लिखा, मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये दो तरीके से एरे काम करता है, ठीक है। मतलब एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया। दोनों में इसमें आपको साइज देने की जरूरत नहीं होती, इसमें आपको साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू यूजर दे रहा है, तो आप उसको बताएंगे कि भैया 5 ही वैल्यू दे सकते हो। और इसमें आपने खुद वैल्यू दी है, तो आपने 5 अगर वैल्यू दी है तो ब्लॉक में 5 ही बॉक्सेस बनेंगे मेमोरी में, ठीक है। आगे समझ में आ रहे? तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं, दोनों तरीके से ये काम कर सकता है एरे, ठीक है। आगे बढ़े, एक प्रोग्राम कर देते हैं इसका एरे का ना। यस मैम। एरे लेके उसको प्रिंट ही करा देते हैं। एरे डेमो पब्लिक। माइक ऑफ कीजिए, कौन है भाई अपना? ठीक है, यहाँ हम लोग एरे कर रहे हैं, तो एरे हम लोग ले लेते हैं। एक मैंने इंट लिया है ए, और यही वैल्यू दे देते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं देना चाहिए बस। उसके बाद अब वैल्यू दी है तो लूपिंग के थ्रू ही ये प्रिंट करेगा। लूपिंग दोनों तरीके की पढ़ ली है आपने, एक तो फॉर ईच लूप भी पढ़ लिया है, वैसे भी पढ़ लिया है। तो i is less than equals to 5, ठीक है। लेस देन क्योंकि 0 दे दिया ना i a of i ऐसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और मैं सेव कर देती हूँ एरे डेमो डॉट। अभी काम कर जाएगा, इसको रन करते हैं। एरे कंपाइल हो गया, अब रन करते हैं। मैंने वैल्यू ली है और सिर्फ प्रिंट करा दी है, ठीक है। यूजर से लेने का भी नहीं सीखा है हमने, यानी इनपुट का प्रोग्राम नहीं सीखा है, तो अभी इनपुट नहीं करा सकते ऑब्वियसली। तो हमने वैल्यू ली और उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। हाँ बोलो मैम। बोल रहा था क्या बोल रहे हो, बोलो एक बार फिर से। मैम यहाँ पे i लेस देन 5 ना करके अगर 6 करे तो क्या होगा मैम? आउटपुट i की जगह 6 करे, देखो। हाँ, तो क्या मतलब 5 की जगह 6 लिख दूं, बाकी बाकी ऐसे छोड़ दूं? यस मैम। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। कंपाइल हो गया, रन करवाया, देखिए 5 वैल्यू उसने प्रिंट करा दी है। फिर उसने दिया है एक्सेप्शन। जावा में एरे अगर लिमिट से बाहर चला जाता है तो ये एक एक्सेप्शन माना जाता है, ठीक है। वो ये कह रहा है
की 5 ही थी वैल्यू, बट मतलब सिक्स ब्लॉक में जगह नहीं, मतलब सिक्स ब्लॉक में एंट्री नहीं है, तो उसमें आपने प्रिंट कराया है वो, क्योंकि वो ब्लॉक खाली रह गया उसके पास, इसलिए यहाँ पर वो एरर एक्सेप्शन दिखा रहा है लास्ट में। ठीक है, तो और बाकी डिटेल्ड एक्सेप्शन जब हम पढ़ेंगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक एक्सेप्शन होता है, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 तो ये भाई एरे होता है, यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसकी जगह अगर कैर करे जैसा आप लोग कह रहे थे, कैर में ना सिंगल कोट में डालना पड़ेगा, सिंगल कोट में एच, अरे भूल जाती हूँ शेयर करना। अब दिख रहा है? तो मैम सेम तो ही होगा ना, ये बस वैल्यू की जगह पे ना, हाँ जो लिखे हैं वही प्रिंट करा देगा, ये कैर हो गया। ये बस स्ट्रिंग में हो जाएगा मैम, तो जैसे स्ट्रिंग में कुछ करते हैं। ठीक है, बस हो गया। अब इसको हम लोग कंपाइल और रन करा देते हैं। ये आ गया, देखिए। ठीक है, एरे पे आप लोग प्रोग्राम बनाएंगे, जितनी भी वैल्यू है एरे में, 5 लेनी है, 6 वैल्यू लेनी है, ब्लॉक्स आप खुद क्रिएट कर रहे हैं भाई, जितना भी साइज देना है आपको उतने नंबर्स दीजिए, और उसको फिर सबको आपस में सम करवाइए। हो जाएगा? यस मैम। पहली वाली वैल्यू, हाँ, पहली वैल्यू सेकंड वैल्यू के साथ, मान लीजिए ये देखिए व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, मैंने जो बनाया हुआ है इसमें, हाँ दिख रहा है। तो देखिए इसमें मैंने दिया है 12 को 34 के साथ प्लस करो, जो आंसर आए उसको 10 के साथ प्लस करो, जो आंसर आए उसको 90 के साथ प्लस करो, जो आंसर आए उसको 56 के साथ प्लस करो। ये लिमिट आप खुद देंगे, आप 10 दे सकते हैं, लिमिट साइज जिसको साइज बोलते हैं, आप 10 दे सकते हैं, आप 5 दे सकते हैं। ठीक है, और उसको फिर आपस में सम करवाएंगे। तो एरे का प्रोग्राम ये वाला, और एक फाइनल रिजल्ट भी दिखाएंगे। हो जाएगा? यस मैम। हाँ, ये और पिरामिड वाला। ठीक है, 2D एरे भी एक्सप्लेन कर दूं इसी में? इसमें मैम रो और कॉलम दोनों होते हैं ना मैम? हाँ, रो और कॉलम होते हैं। तो पता नहीं टाइप का ही हो जाएगा ना। चलो 2D एरे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं फिर। अभी ये है ना, तो बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं ना अभी, मतलब एरे और भी होगा एग्जाम में। आवाज नहीं आ रहा है आपका, बोलो क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि जावा में एरे तो ये बेसिक ही है ना, तो और भी होगा जावा में। जावा बेस, देखिए जावा में जो एरे है वही है जो आपने C++ में पढ़ा था, दो टाइप का, एक तो 1D एरे, दूसरा मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल में 2 डायमेंशनल तक दे रखा है आपके कोर्स में। 2 डायमेंशनल जिसमें 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है और कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन, ये क्या बोलते हैं, ऐड करना, दो एरे को यही बस यही सब करना है ना। मल्टीप्लिकेशन वगैरह देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये सब तो प्रोग्राम्स है, लॉजिक्स है, ये कोर्स में वो टॉपिक नहीं दे रखा है आपका कुछ कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया है, नहीं, वो सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको करना है सी में तो आप खुद करिए, मेरा मतलब यहाँ पर आपके कोर्स में सिर्फ एरे बता रखा है। ठीक है, क्योंकि जावा एरे जो है जावा का टॉपिक नहीं है, वो तो बेसिक सी का टॉपिक है। तो सारी चीजें आप ट्रांसपोज करना पड़ा होगा, आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, आपने उसका डायगोनल ऐड कराना पड़ा होगा, वो सारे तो प्रोग्राम है ना, वो तो उस टाइम पे पढ़े होंगे आपने। तो उसको अगर आप जावा में करना चाहते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस, आप खुद से करेंगे उसको। मेरा काम सिर्फ उसको बताना है कि एरे बनता कैसे है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ अलग से कोई टॉपिक नहीं दे रखा है कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। वो लोग आप लोग प्रोग्राम बनाइए, जितने आप लोग बना सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, आप लोगों ने स्वैपिंग पढ़ा है, उसका प्रोग्राम बना लो अपने सी में। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी यार सी में, तो वो सारा चीज बनाइए इस पे। जावा में प्रैक्टिस आप ही लोगों की। ठीक है, तो वैसे एक बात थी मैम, होमवर्क अगर जो आपने दिया है उसको मतलब नोटपैड पे ना करके अपने नोटबुक में करके उसको फोटो खींच के भेज सकते हैं मैम? क्योंकि मेरा थोड़ा देखिए, तो फिर प्रॉब्लम आ गया है मैम।
देखिए फिर मेरे दिमाग में ये आता है कि आपने सी की कॉपी उठाई, उसका प्रोग्राम को उठाकर कॉपी कर दिया और आपने मुझे दिखा दिया। अभी आप करके भेजेंगे नोटपैड पे तो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट ये आता है कि हाँ सामने वाले ने किया तो है एटलीस्ट। बाकी तो आपकी ओके इच्छा है भाई। नो मैम, मेरा थोड़ा कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गया ना, इसीलिए। अच्छा तो करो, प्रोग्राम को ठीक करो, और जो भी आप आउटपुट भेजते हो या जो भी कन्वर्सेशन करते हो वो ग्रुप पे भेजा करो। जो भी डाउट पूछते हो वो ग्रुप पे, क्योंकि आपका एक डाउट बाकी के सामने वाले का भी डाउट हो सकता है ना। तो आप लोग वैसे मैसेज करते हो, मैं उसमें रिप्लाई करती हूँ, तो बाकियों को डाउट का एक्सप्लेनेशन मिलेगा नहीं। तो आप लोगों को डाउट वगैरह पूछना है तो आप ग्रुप पे पूछा करो, ठीक है। और कोई आउटपुट भेजना है या कोई प्रोग्राम दिखाना है वो भी आप ग्रुप पे ही भेजा करो, क्योंकि आपका डाउट किसी दूसरे के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा ना, इसीलिए। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में 2D से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्या कल सुबह ही होगी क्लास तो। हाँ आज तो संडे है, कल मंडे। ठीक है, कल सुबह 8 बजे क्लास है, और आ जाना टाइम पे भाई। चलिए, हैव अ गुड डे।